हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट टू कंप्लीट। चलिए आज बात करते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस की। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और उनके जो फाइन डिटेल्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो नाउ वी शैल टॉक अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट a combination of the various processes so that finally the initial and final states are same. तो लिखो cyclic process. cyclic process. अच्छा, cyclic process में change in overall change in state function in cyclic process is 0. Delta phi is 0. Phi is the state function, तो इसका मतलब डेल्टा टी भी 0, डेल्टा पी भी 0, कोई सब स्टेट एंट्रोपी फंक्शन 0, एंथैल्पी चेंज 0, इंटरनल एनर्जी चेंज 0, etc. Because initial and final states are same as initial and final states are same. अच्छा, एक बात ध्यान देना, डेल्टा टी 0 है, डी टी नीड नॉट बी 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है, डी टी नीड नॉट बी 0। ध्यान देना है इन साइक्लिक प्रोसेस। डेल्टा पी 0 है, डीपी नीड नॉट बी 0, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है। बीच में जितने भी प्रोसेस हुए हैं, दे कैन बी आइसोथर्मल, दे कैन बी एडियाबैटिक, दे कैन बी आइसोकोरिक और एनीथिंग लाइक दैट। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस को सिंबलाइज हम ऐसे करें, जैसे मान लो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। मान लो ये एक सर्किल बना दिया या इलिप्स बना दिया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। मान लो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ। मान लो इसको मैंने एक वही साइक्लिक प्रोसेस है और ये एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, सेंस ऑफ रोटेशन। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो 0 ही होगा, वर्क डन नीड नॉट बी 0, 0 हो भी सकता है और नीड नॉट बी 0। मान लो यहां वर्क डन 0 नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि ये वर्क डन एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन दिस केस इन द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द लूप। तो क्लॉकवाइज लूप बोल दिया इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज लूप है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो W है वो नेगेटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में W विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, मैं समझाता हूं आपको। जरा पहला वाला देखो, मान लो इस पूरे प्रोसेस को 1 से स्टार्ट करते हुए हम वापस 1 पे आ गए और ये मान लो 2 पे पहुंचे बाई पाथ A और 2 से वापस 1 पे आ गए रिवर्सिंग बाई पाथ B। मैंने इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 1 से 2 एंड 2 से वापस 1। सो 1 से 2 लाइक दिस, 2 से 1 वापस लाइक दिस। जरा एक बात देखना, 1 से 2 में इफेक्टिवली व्हाट हैज अकर्ड, वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंशन हैज अकर्ड। तो 1 से 2 पाथ ए में अगर आओगे तो दिस इज द वर्क डन। एक्सपेंशन के दौरान दिस इज द वर्क डन। दिखाई पड़ रहा है, देखो ये वर्क डन। अब जब 2 से आप वापस आओगे, ये कंप्रेशन हुआ है, देखो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो 2 से 1 पर वापस आ गए, कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन में एरिया अंडर द कर्व कितना है, ये है ओनली एरिया अंडर द कर्व। दिख रहा है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब एक्सपेंशन में मोर एरिया अंडर द कर्व, कंप्रेशन में लेसर एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब नेट डोमिनेंट वर्क वुड बी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। तो नेट एक्सपेंशन वर्क, तो W नेट
if the loop is clockwise is negative expansion, and net work will be the area of the loop, जो भी है, चाहे वो सर्किल हो या इलिप्स हो, whatever it is given in the question, you can find out the area of the loop, that will be the net work done. तो ये तरीका था. अब आप समझ गए होंगे, ऑब्वियसली यहां वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव. कैसे, इसको तोड़ लो, 1 से 2 पाथ ए में और यहां पाथ बी में. अब 1 से 2 आप जा रहे हो तो देखो कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन का एरिया अंडर द कर्व पूरा वाला एरिया जाएगा. ये कंप्रेशन का वर्क डन है. ऑब्वियसली एक्सपेंशन का वर्क डन कम होगा, तो डब्ल्यू नेट विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, एंड दिस इज कंप्रेशन. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं इन केसेस में. अब ये पोर्शन जो है, दिस इज कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री. तो जो आप सीख रहे हो, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी यूटिलाइज्ड, विल बी यूजफुल इन फिजिक्स एज वेल. तो ये था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप देख करके. अच्छा, एक बात ध्यान दो. अब जैसे डेल्टा यू इज 0 इन साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, तो फिर Q कैन बी रिटन एज -W. अगर W पता है तो Q ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट, बिकॉज डेल्टा यू इज 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अच्छा, वर्क डन ऑल्सो में भी 0. वर्क डन may be 0 in a cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो सकता है, मे बी. हम ये नहीं कह रहे मस्ट बी, मे बी. कैसे, जैसे मान लो ऐसा टाइप से दिया हुआ हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और मान लो ये दो लूप हों इक्वल एरिया के. मान लो ये लूप हों, प्रोसेस मान लो ऐसे परफॉर्म करे. ये पहला लूप क्लॉकवाइज और दूसरा लूप एंटी क्लॉकवाइज. मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, एंड A1 इज इक्वल टू A2 एरियाज. ये जो एरिया है लूप के, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ है. तो 1 2 3 प्रोसेस एक क्लॉकवाइज लूप है. क्लॉकवाइज लूप है तो उसका वर्क डन कुछ नेगेटिव आएगा, मान लो -100 आ गया. और 4 3 5 जो लूप है वो एक एंटी क्लॉकवाइज लूप है. एंटी क्लॉकवाइज लूप है, एरिया सेम है, तो इसका वर्क डन मान लो कंप्रेशन का +100 आ गया. ये -100 था, ये +100 था, तो बताओ डब्ल्यू नेट क्या हो गया, 0. तो अगर दो लूप हैं और दोनों के लूप्स के एरिया इक्वल हैं, और एरिया इक्वल होने के साथ साथ उनके सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट हैं, सो नेट वर्क डन विल बी 0. मगर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो. ऐसा नहीं कि दो लूप देखे नहीं और वर्क डन 0 बोल दिया. अरे थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है भाई. अगर मान लो यही एक केस ऐसा होता, मान लो ये दो लूप हैं A1 A2 और A1 A2 बराबर हैं. कई बार ऐसा क्वेश्चन देखते ही हमें लगता है कि वर्क डन बस 0 कर दो. अरे देख तो लो भाई, लूप का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है. मान लो ये एक क्लॉकवाइज लूप है और ये भी एक क्लॉकवाइज लूप है. अब जब ये एक क्लॉकवाइज लूप है तो इसका वर्क डन नेगेटिव, ये वाला क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क डन नेगेटिव, तो ओवरऑल वर्क डन डब्ल्यू नेट वुड बी नेगेटिव. नेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन, नो इट विल नॉट बी 0. यहां 0 था, यहां 0 नहीं है, तो ऐसा नहीं कि दो लूप देखे नहीं कि आंसर 0 बोल दो. तो वर्क डन मे बी 0 इन ए साइक्लिक प्रोसेस. तो ये साइक्लिक प्रोसेस था. बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस एंड सच दैट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बिकम सेम इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. लेट्स डू वन क्वेश्चन. क्वेश्चंस एज यूजुअल होते हैं जो आपने प्रोसेस में पढ़े हैं. मान लो एक क्वेश्चन ऐसा ले लें, मैं एक डेटा लेता हूं क्वेश्चन का. ये एक क्वेश्चन है, जैसे a gas is subjected to the following reversible processes as shown. Find work done.
ये क्वेश्चन है और क्या प्रोसेस दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, वर्क डन निकलवा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि P वर्सेस V ग्राफ है तो एरिया भी कैलकुलेट कर लो तो वर्क डन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन तो आ ही जाएगा। सेंस ऑफ रोटेशन से हम माइनस का साइन या प्लस का साइन जैसा भी होगा वो यूज कर लेंगे। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ओरिजिन से पास होता हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और ये एक कर्व्ड पाथ है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये दिया हुआ है 1/e², दिस इज 1/e, ये एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्व्ड पाथ जिसकी इक्वेशन दी है प्रेशर इज इक्वल टू e⁻⁻v, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन एंड द प्रोसेस इज गिवन एज ए क्लॉकवाइज लूप लाइक दिस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। बस इतने पैरामीटर्स दिए हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल जिसका प्रेशर दिया हुआ है 1/e²। हाँ बस यही डेटा है। नाउ दिस इज द वर्क डन, वी हैव टू कैलकुलेट, लुक एट द क्वेश्चन, आसान से सवाल होते हैं सब। एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो PdV से निकाल लेंगे। यहां पर एक काम करो, पहले पैरामीटर्स तो फाइंड आउट कर लो। मान लो इसको बोल दो 1, ये 0.2, ये 0.3, तो ये V1, इसे बोल दो V2 और ये वॉल्यूम V3 हो गया। अच्छा प्रेशर तो पता है दोनों पॉइंट पर, ये वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लो, जब भी तो PdV से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो P इज इक्वल टू e⁻⁻v। E क्या है? E एक कांस्टेंट है, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है E वही है, यहाँ पर वही मान लेते हैं, बाकी तो कुछ और भी हो सकता है बट इट इज ए कांस्टेंट। तो प्रेशर जरा 0.2 पर देखो क्या है, 0.2 पर प्रेशर है 1/e इज इक्वल टू e⁻⁻v। वॉल्यूम 0.2 पर क्या बन गया? V2। तो यहां से V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब वो यूनिट नहीं दी हुई है, पास्कल है क्या है, हम तो मान के चलेंगे ऐसा यूनिट है जो भी है एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व। सिमिलरली 0.3 पे भी आप कह सकते हो 1/e² इज इक्वल टू e⁻⁻v3। तो व्हाट इज v3? दैट इज कम्स आउट टू बी, ऊपर e⁻⁻2 जाएगा तो 2 आ गया। अब मान लो स्ट्रेट लाइन है 1 से 2 का पाथ, इसकी इक्वेशन मान ली पाथ 1 2, y इज इक्वल टू ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू mx, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू m इंटू x कौन? वॉल्यूम। तो एक काम करो जरा वैल्यू पुट करो, प्रेशर है 1/e इज इक्वल टू m इंटू 2 पर वॉल्यूम है, कितना आया था 2 पर वॉल्यूम? 1। तो m की वैल्यू 1/e आ गई, तो इक्वेशन क्या बन गई है? P इज इक्वल टू 1/e इंटू v। हमारे पास V2 V3 आ गया, V1 फाइंड आउट कर लो, जरा 1 को सेटिस्फाई कराओ आप। प्रेशर एट 1 इज 1/e² इज इक्वल टू 1/e इंटू वॉल्यूम एट 1। तो वॉल्यूम एट 1 कम्स आउट टू बी 1/e। तो ये तो हो गया 1/e वॉल्यूम, ये वॉल्यूम V2 हो गया, कितना आया था? 1, और ये वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया 2। Now volumes are known, we can calculate the total work done. So total work done would be equal to W1 से 2, W2 से 3 प्लस W3 से 1 वापस साइक्लिक प्रोसेस में। अब यहां से W1 to 2 तो बस माइनस PdV। तो प्रेशर कितना था? माइनस PdV। एक बार फॉर्मूला तो लिखें, 1 से 2 माइनस 1 से 2, यहां भी PdV, माइनस 1 से 2 और 2 से 3, 3 से वापस 1 PdV। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो माइनस P की इक्वेशन क्या आई थी? P इज 1/e इंटू V और वॉल्यूम 1/e से लेकर के कहां तक? 1 तक। माइनस 2 से 3 का प्रोसेस क्या था?
ई की पावर माइनस वी, यही था ना, हाँ ई की पावर माइनस वी, और वॉल्यूम 2 पर है 1 और 3 पर है 2, ई की पावर वी डीवी माइनस थर्ड वाले प्रोसेस में तो प्रेशर कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है, और वो भी कितना 1 अपॉन ई स्क्वायर, तो माइनस प्रेशर 1 अपॉन ई स्क्वायर, यही था ना, हाँ 0.3 और 1 का प्रेशर तो सेम ही है, 1 अपॉन ई स्क्वायर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 नहीं V3 माइनस V1, तो V3 माइनस V1 नहीं बल्कि 3 से 1 जा रहे हैं, तो V1 माइनस V3 फाइनल, 3 से 1 जा रहे हैं, तो V1 1 अपॉन E माइनस V3 दैट इज 2। आप थोड़ा सॉल्व कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। तो 1 अपॉन ई एक कांस्टेंट हो गया माइनस में, और v का इंटीग्रल वी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 भी आ गया, वी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, माइनस माइनस ई की पावर माइनस वी का इंटीग्रल ई की पावर माइनस वी ही है, बट माइनस साइन और आ जाएगा, तो प्लस ई की पावर वी, तो ई की पावर माइनस वी माइनस 2 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब प्लस 2 अपॉन ई स्क्वायर। जरा सॉल्व करो तो 1 अपॉन 2e, अब देख लेना कैलकुलेशन अपने हिसाब से, 2e क्यूब, हाँ क्यूब ही आया ना, प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई क्यूब प्लस 2 अपॉन ई स्क्वायर। अब ये कर लेना सॉल्व अपने हिसाब से, आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, आप अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स। सॉल्व कर लें, सॉल्व एंड गेट, दैट विल बी योर आंसर। सो लाइक दैट यू टॉक अबाउट द cyclic process. Cyclic process, nothing specific, whatever you have learnt will be useful in solving questions of the cyclic process. That is it about the cyclic process. Up next video lecture में we will take some miscellaneous questions, some important questions based on adiabatic process, reversible process, isothermal process, everything. That's it for now.